सर, सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए आप और काम कर रहे हैं बच्चों के लिए कैसे हेल्प करते हैं आप जो विकलांग बच्चे हैं? एक्चुअली मैं जितेंद्र कुमार एक स्पीच थेरेपिस्ट हूँ। हमारे पास कुछ ऐसे बच्चे आते हैं जो बोलने में अक्षम हो या उसको सुनाई नहीं पड़ रही है, तो उन बच्चों के लिए हम बच्चों के बीच में उसको बेहतर सेवा देते हैं। और कई दूर दूर से बच्चे आते हैं, जैसे फरीदाबाद है, मेरठ है, चंडीगढ़ है, आसाम है, तो मुंबई है, यहाँ से लोग आते हैं। और वो जो है बेनिफिट इतना हो रहा है कि वो मेन स्ट्रीम में जा रहे हैं। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं उन बच्चों का, जिसके कारण से चाहे मेंटली रिटार्डेशन हो, चाहे हियरिंग इम्पेयर्ड हो, चाहे वॉइस की प्रॉब्लम हो, इसके अलावा जो है सेरेब्रल पाल्सी हो, स्ट्रोक का केस हो, कैंसर हो, तो ये सब जो चैलेंजिंग पार्ट्स होते हैं, तो वहाँ पे जा कर के थोड़ा जो है रिजल्ट आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। किस तरीके से ट्रीट करते हैं आप? उन जो पर्सन है और जो छोटे बच्चे हैं, उनमें रिजल्ट बहुत तेज़ी से आता है। क्योंकि जो बच्चे जो ग्रो करते हैं, उन बच्चों में क्या होता है कि डेवलपमेंटल डिले होता है। आप सीधी सी बात उसको माने कि अगर हम 2 बच्चे लें, एक बच्चा वो है जो 5 साल का है और एक बच्चा जो मेरे पास चल के आया है, वो उसकी जो बुद्धि क्षमता है वो 2 साल के बराबर में है। तो आप अपने घर में भी उसकी तुलना कर सकते हैं कि मेरा बच्चा 5 साल का हो गया है, लेकिन 5 साल के बच्चे का जितना काम होना चाहिए वो काम हमारे पास बच्चों में नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए जो है ना, वो बच्चे हमारे पास आते हैं और उन बच्चों का जो ट्रीटमेंट है, वो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो स्पीच का मैकेनिज़्म है, जो उसकी सुनने की जो क्षमता है, उस पे हम लोग काम करते हैं। जैसे कोई बच्चा बिल्कुल नहीं बोल पा रहा है, इसका मतलब है कि उस बच्चे में जो सोचने और समझने की प्रवृत्ति है, वो वहाँ तक कारगर नहीं है, तो उसको सेल्फ स्टिमुलेशन देते हैं, उसके मैकेनिज़्म पे काम करते हैं, उसको जो रिसेप्टिव हियरिंग लैंग्वेज है उसको डेवलप करते हैं और वहाँ पर जाकर के वो रिजल्ट्स आते हैं। पेरेंट्स को क्या कंसल्ट करते हैं? पेरेंट्स को हमारा काम क्या है कि हमारा थोड़ा काम अलग है। हमारे पास जो बच्चे आते हैं, मैं एक स्पीच थेरेपिस्ट हूँ और 25 साल से इन बच्चों के बीच में काम कर रहा हूँ। तो हमारे पास वो बच्चे जो आते हैं बिल्कुल नहीं काम कर रहे हैं, और वो बच्चे आकर के बोलते हैं हम 16-17 साल वहाँ दिखाया, यहाँ दिखाया और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं आपके पास भी आया हूँ। तो वो थोड़ी देर के लिए मुझे भी लगता है कि मैं कैसे करूँ, लेकिन उनको हमारे पास जो टेक्निक्स है, उस टेक्निक्स में क्या करते हैं कि पेरेंट्स, टीचर्स सबको जोड़ते हैं, और जिससे कि जो है वो रिजल्ट्स आने में बहुत अच्छा होता है। जैसे सबसे बढ़िया मेरा काम ये होता है कि एक पेरेंट्स को हम सामने में बिठा करके वो प्रोग्राम करते हैं और एक कॉपी यूज़ करते हैं कि आज बच्चे ने इतना काम किया और इस बच्चे ने इतना रिजल्ट हुआ, तो माँ को बहुत खुशी होती है और वो सच्चे दिल से बच्चा भी हाँ करता है और पेरेंट्स में भी एक जागरूकता आती है और वो बहुत कम समय में बच्चा अचीव कर जाता है। क्या फ़र्क रहता है? जैसे कुछ बच्चे मंदबुद्धि के होते हैं, तो इसमें और जो बच्चे बोलते नहीं हैं, क्या जो है अंतर रहता है दोनों में? एक्चुअली जो आप बात कर रहे हैं कि जो बच्चा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का है, उन बच्चों में क्या है कि उनका जो बौद्धिक स्तर है, जो समझने का जो स्तर है, वो उसको भली-भाँति से वो समझ नहीं पाते हैं। तो उसके साथ में जो बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि बच्चे को सबसे पहले समझाना। लोग ये समझते हैं कि मैं एक स्पीच थेरेपिस्ट के पास गया और उसको पापा, मम्मा, बाबा वो कहाँ गए थे, यहाँ कहाँ गए थे, तो ऐसे नहीं होता है। सबसे पहले बच्चे को समझाना होता है कि अगर मैं पापा से एक गिलास पानी की इच्छा रखते हैं कि बेटा मेरा एक गिलास पानी दे, तो वो गिलास को समझेगा, पानी को समझेगा, पापा को समझेगा। तो जब तक ये तीनों का कम्बिनेशन नहीं होगा, तब तक वो उसको समझने में प्रॉब्लम होती है। तो उसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसके लिए पेरेंट्स के साथ मोटिवेट करते हैं। पेरेंट्स का फ़ोटोग्राफ्स पेरेंट्स को सामने बिठाते हैं, जिससे कि वो सामने में बैठ कर के उस रिजल्ट्स आते हैं। क्या वजह मान रहे हैं कि बदलते वक्त में जो है बच्चों में इस तरीके की बीमारियां, कमियां जो है देखने के लिए ज़्यादा मिल रही है, समस्याएं, क्या वजह मानते हैं? बिल्कुल। एक्चुअली जो ये पॉल्यूशन है और जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये सब का ही बहुत ज़्यादा मिश्रण है, जिसके वजह से जो है जो डिसेबिलिटी है। लेकिन अगर हम बात करें तो पहले पल्स पोलियो था। पल्स पोलियो
काफ़ी अचीव कर गया। अभी जो है ऑटिज़म का केस बहुत ज़्यादा आ रहा है। हम देखते हैं कि ऑटिज़म वाले बच्चे में स्पेक्ट्रम सिंड्रोम्स हैं जो बच्चे हैं, तो उनको समझने और स्वयं का खेलने का उनका होता है, तो उनके साथ एक चैलेंजिंग पार्ट है और उनके साथ काम करने में बहुत ही थोड़ा सा कठिनाई होती है। लेकिन एक समय आता है कि बच्चा जो है रिपीट कर रहा होता है, लैंग्वेज को एसोसिएट नहीं कर रहा होता है, वो बच्चा यहाँ पे अचीव कर लेता है। संस्था किस तरीके से काम करती है आपकी, कैसे मदद करती है इस तरीके के बच्चों की, पेरेंट्स की? ये जो हमारा प्रथम खुशी जो सेंटर है वो स्पीच एंड हियरिंग पे वर्क करते हैं। बोलने और सुनने से संबंधित जो कम्युनिकेशन गैप होता है उसको हम लोग डेवलपमेंट उसमें करते हैं। तो आज से 25 साल पहले जब हम बच्चों के साथ काम करने के लिए निकल पड़े थे, तो उस समय हमारे साथ कोई भी नहीं था। लेकिन आज जो है पूरे जगह जगह पे हमारा नाम है, चाहे वो वेबसाइट के माध्यम से हो, चाहे पब्लिक रिलेशन में हो। जो लोग एक बार आते हैं तो उनको लगता है कि मेरे बच्चे में काफ़ी रिजल्ट हो रहा है, और उसके माध्यम से सबसे ज़्यादा हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, और रिजल्ट के माध्यम से वो मेरे पास सब लोग संपर्क करते हैं। कितना समय लग जाता है तकरीबन फिर भी एक बच्चे को सामान्य होने में? एक्चुअली इसमें जो है ना कहना बड़ा मुश्किल है कि कितना समय लगेगा, बट उसमें क्या होता है कि जो बच्चा एक 5 साल तक भी नहीं बोला है तो उस बच्चे में थोड़ा समय तो लगेगा। क्या वो बच्चा केवल पापा बोलता है, क्या वो बच्चा बोल रहा है पापा पानी दो बोल रहा है, क्या वो बच्चा बोल रहा है मैं खाना खाऊंगा, या क्या वो बच्चा बोल रहा है मैं खाना खाऊंगा और उसके पिता भी बोलते हैं मैं आप क्या खाओगे, तो वो बच्चा भी बोलता है आप क्या खाओगे। तो ये सब जो है एक चैलेंजिंग पार्ट है। तो उसके देखते हुए उसके बिहाफ पे एक ड्यूरेशन हम बताते हैं पेरेंट्स के साथ में कि इतने टाइम में वो बच्चा जो है अचीव कर जाएगा। अभी लगभग कितने बच्चों को आपने देखा होगा, आपके ज़रिए कितने बच्चे ठीक हुए? हमारा जो टारगेट प्रोग्राम रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को देखें, और जैसे कई नेटवर्क हमने बनाया है, चाहे वो सोशल साइट्स के द्वारा हो, चाहे आसपास के द्वारा हो, और उस साइट्स के द्वारा जो है हम उसमें डेवलपमेंट करते हैं, और उस डेवलपमेंट से काफ़ी कुछ रिजल्ट आता है, और इस तरह से बच्चे जो है। लेकिन अगर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कई बच्चे जो कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन में जो लोग बच्चे हैं, जो चूँकि हमारा जो ये स्पीच थेरेपी का वर्क होता है इसमें काफ़ी टाइम लगता है, जिसके वजह से एक पेरेंट्स का उसको प्रॉब्लम रहता है, और उस पेरेंट्स को जो है अपना घर बार भी बेच देते हैं। कई बहुत तरह की इशू आता है कि सर मैंने एक हियरिंग एड लेने के लिए अपना घर कोक्लियर इम्प्लांट कराया तो हमने ये कर दिया, है ना। कई बच्चे कहते हैं कि हम थेरेपी करा रहे थे तो इतना टाइम लग गया, ठीक है, और जिससे कि और मेरा काम हो नहीं पाया है। तो इस तरह के जो चैलेंजिंग वर्क है उसमें जो मोर इफ़ेक्टिव है, सरकार को भी क्या करना चाहिए कि सरकार जो है, चाहे वो दिल्ली सरकार हो या भारत सरकार हो, इनका क्या है कि उसमें भारत सरकार को एक इंश्योरेंस पॉलिसी लानी चाहिए, जिसमें कि इंश्योरेंस जो है, चूँकि अभी भी जो है इन बच्चों का इंश्योरेंस जो है वो कवर नहीं करती है, चाहे हमारा स्पीच का हो, चाहे हियरिंग एड का हो, या कई तरह के अप्लायंसेस का हो, तो उसमें वो कवर नहीं करते हैं, जिस वजह से जो है वो हमारा वो ये नहीं हो पाता है। क्या मानते हैं अभी इसमें जागरूकता के कार्यक्रम भी चलाने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत से लोग अभी इस बीमारी को नहीं जानते? एक्चुअली जो हमारा जो मुहिम है कि एक साल में कम से कम 12 कैंप करना है अपने एरिया में, और वो 12 कैंप जो है हर महीने का एक हम टाइम फिक्स रखते हैं, और उस टाइम में जगह जगह जा कर के कैंप भी करते हैं। और उस कैंप से जो है जो लोग हमारे पास अक्षम है यहाँ तक आने में, तो उनको जो है CVR प्रोग्राम रखते हैं। कई बच्चे वैसे हैं जो हमारे पास एक कम टाइम के लिए आते हैं, चाहे एक बार के लिए ही आते हैं, लेकिन सबको एक मोटिवेशन है कि उससे जो है एक रिजल्ट आता है, और रिजल्ट्स के कारण ही हमारे पास सब पेरेंट्स आते हैं। और क्या कहना चाहेंगे बच्चों के पेरेंट्स को, किस तरीके से और ख्याल रखें
या आप क्या उनको एडवाइस करते हैं? मैं एक स्पीच थेरेपिस्ट के होने के नाते मैं यही कहूँगा कि जो आने वाला काम जो कल है उसके लिए आपको बहुत ही सजग रहना पड़ेगा। चाहे वो बच्चा छोटा है या बड़ा है, हमारे पास जो भी बच्चा आता है, चाहे वो 15 साल का है, चाहे 17 साल का है, मैं उसको एक ही बात बोलता हूँ, जब आए जब सवेरा, है ना। लोग बोलते तो हैं कि अर्ली इंटरवेंशन, शीघ्र पहचान, लेकिन एक माँ और पिता को जब पता चलता है कि वो 5 साल का हो गया है, वो इसी झाड़ फूक में रह जाते हैं कि मुझे झाड़ फूक करवानी है, वहाँ से वहाँ गया, यहाँ गया, है ना। तो उसमें काफ़ी टाइम उनका चला जाता है। तो वो समय से पहले उस चीज़ को पहचाने कि हमारे बच्चे में 2 साल का हो गया है और अभी चल फिर नहीं रहा है, बोल नहीं रहा है, तो उसके लिए जो स्पेशलिस्ट हैं वो आप ENT डॉक्टर हैं या बच्चों के डॉक्टर्स हैं, उनके पास जल्दी से जल्दी आप जो है संपर्क करें और संपर्क करके हमारे बच्चों के साथ में कल से जितना जल्दी इस पर रोकथाम लगे, जितना जल्दी बच्चे सीख लें, उतना ज़्यादा बेहतर है। जैसे अभी एक बच्ची है आर्या, आप उसका भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसका क्या है रिजल्ट वगैरह, उसको कब आई आपके पास? आर्या जो है मेरे पास जो है 1 साल पहले आई थी, है ना। 1 साल पहले आने के बाद वो आर्या जो है हमारे पास स्पीच थेरेपी लेना स्टार्ट की। उसके बाद उसमें जो है ना सब जो पेरेंट्स से उसके थे काफ़ी मोटिवेटेड थे, है ना, कि मैं अपने बच्चों को सिखाऊंगा और सिखा करके एक उसको नया आयाम दिलाऊंगा। और मैंने पूरी होप के साथ, चूँकि मैंने बोला ना कि पहले दिन से मुझे हर डे मैं एक रिज़ल्ट देता हूँ, जिससे बच्चा जो है ज़्यादा से ज़्यादा, तो उनके बच्चे में जो है थोड़ा सा रिपीट करने की आदत थी। आज उसके साथ ऐसा हो रहा है कि वो एसोसिएट तो करने लगा है और मेन स्ट्रीम के लिए वो अपनी स्कूल की उड़ान की ओर भाग चला है। और क्या शुभकामनाएं उसके लिए? अभी उसका ट्रीटमेंट और चलेगा आगे, या क्या आप एडवाइस कर रहे हैं, क्योंकि मम्मी बराबर बैठी हैं उसकी? हाँ, मैं उनके पेरेंट्स से मैं यही होप करना चाहता हूँ कि जो आने वाला समय है, जो उसका परसेंटेज जो उसमें प्रॉब्लम्स है, उस जो 80% अचीव कर गई है, तो जो 20% भी रह गया है उसको जल्दी से जल्दी रिकवर कर ले, ताकि वो जो उनकी जो महत्वाकांक्षा है अपने बच्चे के लिए, वो जल्दी से जल्दी उसमें जो है वो रिजल्ट पा सकें। और कुछ कहेंगे? बस एक शाम टीवी ने हमें पहली बार अपने पैटर्न पे मौका दिया है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज वो हमारे पास सेंटर में आए और हमारे सेंटर की सारी बातें को उन्होंने रिकॉर्ड किया और एक पेरेंट से भी वो मिलवा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आज होने वाला जो रिज़ल्ट्स है, उस खुशी के साथ पूरा संसार, पूरा ज़िला, पूरा स्टेट उसके लिए, बच्चे के लिए दौड़ पड़े। और मैं यही शुभकामना करता हूँ कि वो बच्चा, चाहे वो आर्या हो या दुनिया का कोई भी बच्चा हो या इंडिया का कोई बच्चा हो, ज़िला का कोई बच्चा हो, सब बच्चे स्वस्थ हों और सब बच्चे अच्छा बोले और अच्छा सुने, यही कामना है। आर्या के बारे में बताइए, कब लेकर आया आपको और उसको कब पता चला आपको कि ये नॉर्मल नहीं है? आर्या का 3 साल में पता लगा था कि उसकी स्पीच डिले है, वो थोड़ा ऑटिज़म है। तो मैं सर के पास 1 साल से उसको स्पीच करा रही हूँ, तो मुझे काफ़ी बेनिफिट मिला है उससे। और अभी वो बहुत अच्छा बोल रही है, रिपीट करना भी बंद कर दिया है और प्रॉपर सेंटेंस में अब बात करने लगी है। तो लगभग कितना वक्त लग गया? 1 साल लग गया। अब ठीक है? अब ठीक है। बहुत सर ने काफ़ी मेहनत करी है उसके लिए, मुझे बताते भी थे, कॉपी में लिख के भी देते थे। मैं घर पे भी उसको काफ़ी प्रैक्टिस कराती थी, सो उससे काफ़ी बेनिफिट मिला है उसको। तो कितना मुश्किल रहा या आसान रहा? क्या प्रॉब्लम क्या बीच में रही? काफ़ी मुश्किल रहा क्योंकि वो जल्दी से नहीं समझती थी। थोड़ा उसके साथ मुझे बहुत वर्क करना पड़ा, बट धीरे धीरे इट्स वर्क, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गया उसमें। आप खुद एक मदर हैं, तो जैसे दूसरी माताएं हैं, वो बच्चों को कैसे ध्यान रखें, कैसे इस चीज़ को समझें कि बच्चे के अंदर क्या प्रॉब्लम है, कैसे उसको लग सकता है कि मतलब बच्चा बोल नहीं रहा है, सुन नहीं रहा है? कैसे पहले समझें? तो घर में फ़ोन देना बंद करें, क्योंकि ये फ़ोन सबसे बड़ा ऑटिज़म का एक वो हो चुका है खतरा। तो उनको फ़ोन ना दें, स्क्रीन टाइम बंद करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। चलिए,
आप क्या कहेंगे सर के लिए, जिस तरीके से सर एक सोशल वर्क भी कर रहे हैं और मदद भी कर रहे हैं? थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मेरी बेटी के लिए इतना हार्ड वर्क किया, मुझे भी इतना मोटिव किया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।